सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ गलन और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ सर्वर यूजिंग TrueNAS। व्हाट वी हैव नीडेड इन दैट वी विल टॉक अबाउट दिस। सो एक लैपटॉप है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है एंड ये टोटली ब्रोकन है बट वर्किंग कंडीशन में है। इसके अंदर 8 GB रैम, i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर है एंड 256 की एसर की SSD है। तो हम इसको यूज़ करके बनाएंगे एक सर्वर। अब सर्वर कैसा वाला वो बता देता हूँ। होम सर्वर कैसा होता है, होम सर्वर में हमेशा कि हमारे पास डेटा शेयर करने के लिए पूलिंग होती है। या तो हम डेटा, मैंने इसके अंदर SSD डाल रखी है एंड SSD डाल रखी है। SSD के अंदर हम अपना स्टोर करेंगे OS फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चीज़ हमारा सर्वर को ऑपरेट करने के लिए काम आएगा, जो हमें एक सर्वर या लोकल होस्ट प्रोवाइड करेगा। और जो मैंने HSD डाल रखी है 500 GB की 512, वो हमें एक ब्रिज या फिर आप बोल सकते हो एक ड्राइव पे, नेटवर्क ड्राइव पे हमें स्टोरेज देगा। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ। राउटर होना चाहिए आपके पास, जैसे मैं जियो फाइबर का यूज़ कर रहा हूँ वो राउटर होना चाहिए। यू नीड दिस CPU, तो जो भी आपको जिस पे कनेक्ट करके ये काम करवाना है। वी नीड एथरनेट केबल, यू कैन सी दिस RJ45, जो हमें कनेक्ट करना है इसको एंड हमारे राउटर को। ये कनेक्ट करने के लिए चाहिए एक फ्लैश ड्राइव बूटेबल, जिसके अंदर हमारा TrueNAS या Ubuntu, हम अभी आज TrueNAS से करने वाले, तो TrueNAS का मैं आपको दिखाऊंगा। तो TrueNAS के लिए हमें ये एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए जिसको हम बूट करेंगे उसको डाउनलोड करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें लेके चलूंगा, जैसे हमें क्या डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए पहले हम TrueNAS पे जाएंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पर। वी हैव पीसी, हमें अभी ब्राउजर से डाउनलोड करना है TrueNAS। तो अब हम करेंगे TrueNAS को डाउनलोड। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे TrueNAS कोर एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे TrueNAS के डाउनलोड पे। यहाँ पे है एंड यहाँ पे हम एक वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हमें डाउनलोड करना है। तो अगर किसी को अपना ईमेल आईडी ना देना हो तो यहाँ से हम नो थैंक यू ऑलरेडी साइन अप पे क्लिक करके डाउनलोड पेज पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट देख सकते हो, 64 बिट CPU, 8 GB रैम और 16 GB का बूट ड्राइव आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में डाउट है कि इसके अंदर और क्या रिक्वायरमेंट्स है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 2 कोर इंटेल 64 बिट और AMD का कोई भी 64 बिट का प्रोसेसर चलेगा। और मेमोरी में कितनी चाहिए, 8 GB रैम चाहिए और बूट डिवाइस के लिए हमें 16 GB का बूट डिवाइस चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे TrueNAS को 13.0 U6 या फिर लेटेस्ट वर्जन जो भी आया होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना एंड ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है और हमें साथ में एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, वो है रूफस हम क्यों इस्तेमाल करने वाले मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें बहुत एक ईजी तरीका है जिससे हम अपना बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर 4.4 जो EXE यहाँ पे लिंक्स है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है जो 64 बिट के लिए। अगर आपका 32 बिट है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बट मेरा 64 बिट है तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। तो इसके लिए इसमें मैं क्लिक कर दूँगा, ये ऐड है, क्लोज कर दो एंड यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद हमें रूफस ओपन करना है। रूफस ओपन करने के बाद आप देख सकते हो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और जो हमें फाइल डाउनलोड कर चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पेन ड्राइव दिख रहा है। हमें इसको सिलेक्ट करना है जो 32 GB का जो पेन ड्राइव है वो। एंड यहाँ पे हमें करना है बूट सिलेक्शन कि कौन सी फाइल को हमें बूट कराना है। तो हमें वो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे आपका फाइल पड़ा है डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पे हमारा फाइल है TrueNAS 13.0 U6.1 ISO फाइल। तो ये ISO फाइल हमें सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि ये आ गया। इसे हम ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें सारी की सारी सेटिंग्स एज इट इज़ करनी है और कुछ नहीं करना, हमें इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे आएगा कि ऑल डेटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपका कोई भी डेटा इस पेन ड्राइव में था तो उसे बैकअप ले लेना बूटेबल होने के बाद या ये प्रोसेस होने से पहले। वो करने से पहले आपका डेटा आप कंप्यूटर में शिफ्ट करने के बाद इसको आप ओके प्रेस कर देना और यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशंस है, ये सब कुछ कर देगा। तो आप यहाँ पे देख लो, ये अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस करेगा और इसको बूटेबल पेन ड्राइव, हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है। मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके बता चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है, बूटेबल कैसे क्रिएट करना है। अब इसको हम यूज करेंगे इस ट्यूटोरियल को। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप HDMI पोर्ट का यूज कर सकते हो, HDMI केबल के साथ, ठीक है। इसका यूज करके आप इसको कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करने के बाद आप इसमें जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है, जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा फर्दर आगे का, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी तो मेरे पास इसकी स्क्रीन है
तो मैं इसकी स्क्रीन को अटैच करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस। ओके गाइज, अब मैं यहाँ पे अपना बूटेबल पेन ड्राइव कनेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है और मैंने कीबोर्ड अटैच कर लिया है जिसे हम यूज करने वाले हैं टू ऑपरेट दैट थिंग। अब हमें उससे पहले क्या सेटिंग्स करनी है वो वाली भी बातचीत कर लेते हैं। तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इसका बायो सिस्टम खोल लिया है। सारे अलग अलग लैपटॉप्स का अलग अलग का बायो सिस्टम होता है। अगर आपका लेनोवो का है तो उसके अंदर F2 बायो सिस्टम ऑन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं क्या देखना है कि हमें कुछ सेटिंग्स को अनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने सारी की सारी सेटिंग्स ऑन कर दी है। सिक्योरिटी के अंदर हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म ट्रस्ट टेक्नोलॉजी को ऑन कर देना, बाकी सब एज इट इज रहने देनी है। अब बूट के अंदर हमें जाके लेजेसी सपोर्ट को एंड लेजेसी फर्स्ट को ऑन करना है और बाकी सबको अनेबल करके यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव को फर्स्ट पे ला देना है। और सेकंड पे हम यहाँ पे रख दे रहे हैं NVMe है या फिर आपका इंस्टॉलेशन का है, उसके अंदर आपको रख देना है। वो करने के बाद हमें इसके अंदर F10 या तो सेव एग्जिट सेविंग चेंजेस पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा सेविंग कॉन्फ़िगरेशन विद चेंजेस एंड एग्जिट नाउ। तो हमें यहाँ पे एग्जिट नाउ पे यस करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये रिबूट होगा एंड देन पेन ड्राइव से बूट करेगा। पेन ड्राइव से बूट करेगा तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया है बूट TrueNAS इंस्टॉलर। एंटर करना है तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आगे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद ब खुद ऑन हो चुका है और आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिलेगा TrueNAS का कंसोल सेटअप। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इंस्टॉल करना है या तो अपग्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी ड्राइव में डालना है। तो मेरी यहाँ पे एक HSD है जो मैं आपको पूलिंग के लिए बताऊंगा कि कैसे अपना नेटवर्क ड्राइव बना सकते हैं, और मेरी नीचे सेकंड है SSD जिसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार दबाना, तो यहाँ पे स्टार बन जाएगा और ओके प्रेस करने के लिए एंटर। जैसे यहाँ पे आप प्रेस करोगे एंटर तो यहाँ पे आएगा कि दिस विल इरेज ऑल द डेटा। जितना भी डेटा आपका SSD के अंदर होगा वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। सेकेंडली, आप जो भी चीज़ में जो भी डेटा जिसमें भी आप इंस्टॉल करोगे वो चीज़ आप फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ ये बोलता है कि आप पेन ड्राइव में बूट करके ही इंस्टॉल मत करो, वो उसको रेकमेंड नहीं करते। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे हमें अपना पार्टीशन सारा का सारा इंस्टॉलेशन के लिए होगा और उसके बाद हमारे पास आएगा कि एंटर रूट पासवर्ड और कैंसिल फॉर नो रूट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम रूट पासवर्ड कुछ भी 4 डिजिट का पिन डाल देंगे जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एंड यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा TrueNAS कैन बी बूटेड इन ईदर बायोस और UEFI मोड। अब यहाँ पे हम करेंगे बूट वाया UEFI जो मैंने सिलेक्शन किया है और यहाँ पे जैसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पे हो गया। अब इसको इंस्टॉल होने में करीब से 20 से 25 मिनट या तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड डिवाइस लगेगा। कैन सी कि मैंने अपना जियो फाइबर का जो बॉक्स है उसको इस एथरनेट केबल के साथ कनेक्ट कर लूंगा। ओके, अब मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन होने के लिए खुद ब खुद बूट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास आ चुका है और ये खुद ब खुद यहाँ पे बाकी सारी काम कर लेगा। अब हमें यहाँ से स्क्रीन पे से क्या लेना है, वो हमें लेना है IP एड्रेस जो हमें बाकी का काम हमारे डेस्कटॉप या तो हमारे ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है जिसके अंदर अब हमारे पास पे देख सकते हो कि हमारे पास हमारा IP एड्रेस आ चुका है। अब इस IP एड्रेस को हम सेम इंटरनेट कनेक्ट करके हमारे लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके गाइज, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन PC पे जहाँ पे हमें ये सर्वर को जो हमने IP एड्रेस देखा उसकी फोटो रखनी है तो रख सकते हो और यहाँ पे हम उसके बाद में उसको करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा IP एड्रेस है 912.68.29.4146 एंड मैं इस पे एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा कि TrueNAS कोर का सर्वर और हमें यहाँ पे रूट एज इट इज फर्स्ट और जो आपने पासवर्ड वहाँ पे 4 डिजिट का सेट किया था हमें उसको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा।
डैशबोर्ड में असल में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा होस्ट नेम लोकल है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से ही चेक फॉर अपडेट्स और बाकी सब कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है CPU, जिसके अंदर हमारा कौन सा CPU है, कौन से थ्रेड है, कितने कोर्स का है, यहाँ पे हमें उसका टेम्परेचर और बाकी सब दिखेगा। एक लास्ट में आता है यहाँ पे मेमोरी मीन्स रैम, कितने GB अवेलेबल है, कितना यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या इंटरफेस कौन सा यूज़ हो रहा है, इंटरफेस हमारा यूज़ हो रहा है एथरनेट का। ओके, IP एड्रेस हमारा ये रहा 912.682.146। अब हमें यहाँ पे जो हमारे लैपटॉप के अंदर HDD मतलब हार्ड ड्राइव थी, जिसे हम नेटवर्क ड्राइव के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, अब हम उसको सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है स्टोरेज पे, यहाँ पे जो स्टोरेज लिखा है। देन हमें जाना है पूल्स पे, देन यहाँ पे लिखा आएगा नो पूल्स, तो हमें ऐड बटन पे जाना है। ऐड बटन पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट अ न्यू पूल और इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग पूल, तो हमें क्रिएट पे जाना है और क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको दिखेगा सामने, और यहाँ पे जो भी आपने अंदर डेटा स्टोरेज डाल रखे होंगे वो दिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग जो भी नेटवर्क ड्राइव के लिए है वो 465 GB का एक कैपेसिटी वाला है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट लेआउट पे क्लिक करूँगा, गैल्वेंस ड्राइव, यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया ड्राइव का, उस पूल मैनेजर का जिसमें मैंने दे दिया। देन यहाँ पे डेटा डेव्स का आ चुका है और यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फोर्स पे क्लिक करोगे, एंड फोर्स पे करने के बाद यहाँ पे आएगा द करंट पूल लेआउट हैज़ दीज ऑप्शंस, मतलब जो भी आप डेटा ड्राइव उसके अंदर अगर आपका डेटा है तो वो पूरा का पूरा इरेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे फॉर्मेट करने के बाद उसको पूल की तरह इस्तेमाल करेगा। तो उसके लिए आपको पहले ही अपने डेटा को रिकवर कर लेना है, या फिर कोई ऐसी हार्ड डिस्क यूज़ करनी है जिसके अंदर आपका कोई भी अनवांटेड डेटा हो जो आपको काम ही ना हो। और यहाँ पे देन सब करने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट अ पूल विद दिस लेआउट, आप इसको टिक कर दे। टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट बटन विजिबल हो जाएगा, क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्रिएट अ पूल। अब यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग जॉब, और यहाँ पे ये काम स्टार्ट कर देगा, जिसको मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक पूल क्रिएट हो गया है जो फाइल सिस्टम है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर डेटा सेट ऐड करना है। तो डेटा सेट ऐड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है, क्लिक करना है, ऐड डेटा सेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले नाम देना है कि आपको क्या। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आई जस्ट लाइक माई डेटा, एंड यहाँ पे फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये एज इट इज़ रहने देना, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, और सबमिट करने के बाद ये आपका एक डेटा सेट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक डेटा सेट क्रिएट हो चुका है। तो गाइज अब हमें यहाँ पे एक अकाउंट ऐड करना है जिसमें हम यूज़र्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे यूज़र है, हम यूज़र पे क्लिक करेंगे, एंड यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स आएगी जिसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे मैं अपने पापा का नाम डाल देता हूँ PVS, उसका यूज़र नेम PVS एज यूजुअल, पासवर्ड डाल देना है जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। ओके, देन यहाँ पे ग्रुप ID है, यहाँ पे सब कुछ है, और ये एग्जिट इज, हमें यहाँ पे जाके गैल्वेंस ड्राइव को सिलेक्ट, माई डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। माई डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देन हमारा ये आप देख सकते हो फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल हमने ऑप्शनल छोड़ दिया है, पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे सब करके हमने इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे हमारा एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। नाउ गाइस हमें वापस हमारे स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज पे जाके हमें पूल्स पे जाना है, और पूल्स पे जाके यहाँ पे जो माई डेटा हमने बनाया अब हम उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे हमें एडिट परमिशन पे जाना है। एडिट परमिशंस में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे एडिट परमिशंस आ गई है, यहाँ पे हमारे आ जाए ना, और यहाँ पे हमारे यूज़ ACL मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे आप यूज़ ACL मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट एन ACL, तो यहाँ पे हम क्रिएट एन प्रीसेट, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करना है, रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, सिलेक्ट अ प्रीसेट ACL, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट ACL में मैंने जाके रिस्ट्रिक्टेड कर लिया, रिस्ट्रिक्ट पे जाके इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेटा अमाउंट जो हमने किया उसके ऊपर सिलेक्शन है, हमारा जो रूट है हमें उसको डेटा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा नाम था PVS को देना है, और व्हील भी PVS को देना है, और यहाँ पे दोनों को टिक कर लेना है। यूज़र और ग्रुप के अंदर ये 2 चीज़ हमें कर लेनी है। एंड देन यहाँ पे नीचे जाके हमें किसको करना है, यूज़र को देना है। यूज़र कौन सा है, वो हमारा है PVS, एंड अलाउ यहाँ पे आएगा परमिशन टाइप, यहाँ पे आपको आ जाना है, देख लेना है यूज़र
यूज़र पे क्लिक कर देना है, कौन कर सकता है, कौन सा यूज़र कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना एंड देन ACL ये एज इट इज़ रहने देना। परमिशंस में आपको फुल कंट्रोल देना है जिसकी वजह से वो सारे के सारे राइट्स ले सके। अब यहाँ पे हमें टिक कर लेना है अप्लाई परमिशन रिकर्सिवली एंड यहाँ पे कंफर्म करके कंटिन्यू कर देना है। देन अप्लाई परमिशन टू चाइल्ड डेटा सेट, ये ऑप्शनल है तो इसको चलेगा एंड देन यहाँ पे हमें सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये हमारा ड्राइव अब सेटअप हो चुका है दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमारे शेयरिंग के लिए, तो हम शेयरिंग के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयरिंग करके कॉलम बना है, हम शेयरिंग पे क्लिक करेंगे और हमें किसके साथ शेयर करना है, वो हमारा विंडोज शेयर है SMB, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें हमारा पाथ दे देना है गैलवेंस ड्राइव और यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे हनीबल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपका माउंट हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा विंडोज सर्विसिंग जो भी है, सर्विसेज चालू हुई है वो चालू है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SMB ऑन है और ये चालू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे नेटवर्क ड्राइव के ऊपर इसको, यहाँ पे आप अपना IP एड्रेस ध्यान रखना, जो भी आपका IP एड्रेस होगा उसका आप फोटो खींच के रख लेना जो आपको याद भी रहे। और एक और चीज़ गाइस, जो यहाँ पे आप सिस्टम में जाके जनरल में जाके यहाँ पे आपका टाइम जोन है, टाइम जोन को एशिया कोलकाता पे सेट कर लेना है एंड उसको सेव कर देना है। नाउ गाइस हमें अपने हमारे फाइल एक्सप्लोरर में आ जाना है। ये यहाँ पे मैंने जो लिखा है / करके अपना सर्वर एंड इसको हम कर देंगे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे ऐड अ नेटवर्क लोकेशन करके नेक्स्ट, चूज अ नेटवर्क लोकेशन एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे वो सेम पाथ जो था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल नाम दे देना है, फोल्डर का एग्री कर देना है, फिनिश कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा नेटवर्क ड्राइव क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हम हैं। यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क लोकेशंस के अंदर। अब इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट जो भी करना चाहते हो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप अपने नेटवर्क ड्राइव लोकेशन को शेयर कर सकते हो और किसी और के एक्सेस देके इस तरह डेटा सेट्स बना सकते हो। और यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये आपका नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। नाउ आप देख सकते हो कि हमारे पास डैशबोर्ड पे एक और सेक्शन ऐड हो गया है जिसका नाम है पूल, और यहाँ पे कैल्विन्स ड्राइव है जिसके अंदर हमारा पाथ है और कितने स्टोरेज अवेलेबल है और कितनी चीज़ें डेटा कितने, तब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस के लिए कीप स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी आए, कोई क्वेरी या फिर कोई एरर आए उसे कैसे सॉल्व करना है वो आप चीज़ हमें पूछ सकते हो। मैं आपको उस चीज़ के बारे में वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। और यहाँ से आप अपने चीज़ों को या फिर और भी यूज़र्स को ऐड करना हो और किसी को एक्सेस देना हो तो यहाँ पे ऐड अकाउंट्स में जाके यूज़र्स में जाके एज इट इज़ और यूज़र ऐड करके सेम प्रोसीजर रिपीट करके आप बाकी सबको अपना एक्सेस दे सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच अभी के लिए एंड टाटा बाय बाय, सी यू सून। आती रहेगी ऐसी वीडियोस, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को जो इसके पास ऐसा लैपटॉप पड़ा है और होम सर्वर बनाना चाहते हैं उसको भेज दीजिएगा।